previous lecture we learned variable constant variable, and now we are seeing how to add means addition of variables and subtraction of variables and multiplication of variables and division of variables. This topic we learn only addition, subtraction, multiplication, and division. Okay. Addition. This topic. This is very clear. X plus X and Y plus Y 2Y and Z plus Z 2. Okay. 2x plus 3x plus x and y plus 2y is equal to 0. So ये कैसे कंसीडर करते हैं और x and x 2x and y 2y z and z 2z 2x plus 3x 5x 5y plus 2y 7y. How to we consider, how to we add, what is the rules of adding algebraic equations called algebraic addition. You know, कैसे है कि ये अगर given है 5x, it means no, I take the other example ax to the power b. It means this is coefficient and this is power. तो एडिशन का रूल है, एडिशन में हम क्या करेंगे कि जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट बोले तो ये कोफिशिएंट है एंड ये कोफिशिएंट, इसमें ये कोफिशिएंट ये कोफिशिएंट को जोड़ देते हैं। देखो टर्म एंड कंडीशन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या कि आपका ये कंडीशन है एडिशन की, ये कंडीशन है कंडीशन फॉर एडिशन, कंडीशन फॉर एडिशन, कंडीशन फॉर एडिशन। उसके लिए क्या होगा, टर्म है, दो पद है, दोनों पद को ऐड करना है। इस केस में हम क्या करेंगे, इसका अपना एक कंडीशन है, इस किस केस में ये ऐड होगा, किस केस में ऐड नहीं होगा। एक्चुअली ये क्लियर करना हमें कि अगर दो टर्म है, दो टर्म में ये किस कंडीशन में ये ऐड होगा और किस कंडीशन में ऐड नहीं होगा। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम इसको ऐड करें या अब रुक जाएं या अब ऐड कर दें या कुछ भी ऐड कर दें, तो यहाँ पे थोड़ा से आपका क्लियर नहीं होता। ऐसे में हम यहाँ पे क्लियर करेंगे किस कंडीशन में हम इसको ऐड करेंगे और किस कंडीशन में ऐड नहीं करेंगे। तो कंडीशन फॉर एडिशन मैं बताता हूँ आपको।
फर्स्ट ये है जो मैंने बताया आपको, ये ऐसे लिखा है ये एक्स डी पावर बी, ये है आपका कोफिशिएंट। एंड दिस इज पावर। तो इसमें ये है दो टर्म है, तो ऐड उस कंडीशन में होगा। इसका फर्स्ट कंडीशन ये है कि बोथ वेरिएबल इज सेम, both variable is same, both variable is same, then this is add। second है variable is same as well as variable is same as well as power is also same, power is also same। क्लियर? यहाँ पे क्या है कि ये जो वेरिएबल है दो टर्म हमारा इसका जब ऐड होगा कि इसके जो वेरिएबल्स हैं ये सेम होना चाहिए। आफ्टर दैट सेकंड कंडीशन है कि इसकी जो पावर है ये सेम होनी चाहिए, इस कंडीशन में ये ऐड होगा। अदरवाइज आप उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को या वो दो जो टर्म है उसको वहीं पे एडेड ही रखेंगे, वही आंसर होगा आपका। तो लाइक दिस वन एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5 क्या है आपका 2x और प्लस 3x। अब कैसे क्लियर करते हैं यहाँ पे पहले। यहाँ पे जैसे इससे हम कंपेरिजन करेंगे 2x, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये आपका 2 है और इसकी पावर यहाँ पे कुछ नहीं देखी है, लिखा है कि यहाँ पे इसकी पावर 1। ऐसे सेम अगर एग्जांपल लेते हैं 3x की पावर 2 है, इट मींस दिस इज 3 एंड दिस इज 2। यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है और पावर 2 है। अनदर एग्जांपल 5x की पावर 7, यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 5 है, पावर 7। तो मैं ये क्लियर करूँ कि आपका क्या है कि दो कंडीशन है, बोथ वेरिएबल इज सेम, मतलब हम दो टर्म को जोड़ रहे हैं 2x, जैसे लाइक दिस 2x प्लस 3x है, 2x प्लस 3x है, तो यहाँ पे ये आपका x जैसे सेम होगा और ये पावर है, ये पावर है, दिस इज आल्सो सेम। तो अब ऐसे में ये ऐड होगा और ये ऐड होगा, ये ऐड होगा और आपको 2x प्लस 3x इक्वल टू 5। ओके, एंड अनदर एग्जांपल आपने 2y की पावर 2 प्लस 3y की पावर 2, it means 3 coefficient and there is 2 coefficient and there is 3 coefficient, तो 2 and 3 ऐड करेंगे हम 5 आएगा, यहाँ 5 लिखेंगे
और जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स को हम यहाँ पे एडिटिव लिख करके उसकी पावर को क्या करेंगे, पावर को ऐड नहीं करेंगे। दिस इज वेरी क्लियर। यहाँ पे पावर को ऐड नहीं करना है, यहाँ पे पावर को एडिटिव हम ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। तो y की पावर 2 प्लस 3 y की पावर 2 है, यहाँ पे पावर को हम ऐसे सेम टू सेम लेंगे। अब यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि इसके कोफिशिएंट जुड़ेंगे और पावर या वेरिएबल जैसे है सेम टू सेम वैसे लिख देंगे। और ये उस कंडीशन में होगा जब दोनों टर्म के, दोनों पद के आपके वेरिएबल सेम हो। अब आप थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल ये है, अब अगर यहाँ पे जैसे 2x दी पावर 2 है प्लस 3y दी पावर 2 है, ना 2x दी पावर 2 प्लस 3y दी पावर 2 है। अभी मैंने ऑलरेडी बताया ये उस कंडीशन में जुड़ेगा जब इसकी पावर क्या हो, वेरिएबल क्या हो, सेम हो। बट यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है, सो ये ऐड नहीं होगा, ये नहीं जुड़ेगा। ये आपका ये जहाँ भी एक्सप्रेशन में मिलेगा, जब भी सवाल में मिलेगा, आपने कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन है उसको उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे कि अब क्या करें, अगला स्टेप क्या करें। वहाँ पे ऐसे नहीं करना है, वहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे ही इसका आंसर बताएंगे। ये अब यहाँ से आगे इसका अगले बनाना यहीं पे हो जाएगा। So another example, fourth example, let us take in. For example, now कैसे मैंने बोला कि इसका यहाँ पे डिफरेंट होगा वेरिएबल, एंड एक कंडीशन और है, ऐड नहीं होगा। एक्सप्रेशंस जो हमारे मिलेंगे, जो एक्सप्रेशन मिलेंगे पॉलीनोमियल्स के एग्जांपल वगैरह क्वेश्चन वगैरह में ये मिलेंगे, तो हम वहाँ पे कैसे ऐड नहीं करेंगे, वहाँ पे कैसे। दूसरा क्या है कंडीशन उसका, जब ये ऐड नहीं होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि आपका यहाँ पे देखना है कि 2x की पावर 3 है प्लस 3x की पावर 4। अब कैसे है ना, यहाँ वेरिएबल सेम तो है, दिस इज x एंड दिस इज x, बट दिस इज डिफरेंट। ये डिफरेंट है, although this is same, x and x same, but power is different, so that this is not that। एक्सप्रेशंस में आप जो भी एक्सप्रेशंस होगा उसको सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेशंस का एडिशन वगैरह जब आप करेंगे तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आप इसी को आंसर बता देंगे, इसको आगे नहीं बढ़ाना, इस स्टेप को बिल्कुल नहीं टेस्ट करना, यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपका, आई थिंक दिस इज क्लियर, वेरी क्लियर। Now we take another question and एडिशन में आपका यही है। अब हम 2-4 एग्जांपल इस पे देखेंगे, 8-10 एग्जांपल हो गया देखते हैं। यहाँ पे अब हम एग्जांपल देखेंगे, कैसे देखेंगे 2-4-10 क्वेश्चन एग्जांपल करना है। ये एग्जांपल है, एग्जांपल में क्या देखेंगे हम, एग्जांपल में ये है जैसे अभी क्वेश्चन करना है 3x प्लस 5 3 and 5 ये होता है और ये सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है 5y की पावर 2 3y की पावर 2 8y की पावर 2। now we take third example 6x की पावर 3 plus 2x की पावर 3 8x की पावर 3। another example 2
जेड की पावर 2, 3 जेड की पावर 2, तो यहाँ 5 जेड की पावर 2. एंड अनदर एग्जांपल्स, अभी आपने क्या है 5x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2. तो नाउ दिस आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसको बोलोगे यहाँ पे ये एज ए ये आंसर होगा. Now this topic is not to the another step. That is added is the written your copy, and that is answer. To told to me that is answer. Okay. And another topic we will take number 5 y the power 2 plus 6 yes that's the power 2. ठीक है. But यहाँ पे x and y, so this is also this is answer. ये ऐड नहीं होगा, इसका आंसर होता है. हाँ, ऐसे भी दूसरे में भी हम यही करेंगे. अगर यहाँ पे ऐसे है कि 5 या 3x to the power 2 plus 6y की पावर 3 है. मतलब यहाँ पे पावर भी डिफरेंट है और वेरिएबल भी डिफरेंट है. देन दिस इज आल्सो आंसर इज सेम. So this is clear about to addition. This is about to addition. Only this is used to learning for the addition of algebra. तो क्या करेंगे हम, अभी इतना ही एडिशन है, इतना ही सीखना है. ये बेसिक्स है, अलजेब्रा का बेसिक्स है. जब हम भी इसका एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे या इसका पॉलिनोमियल जो बहुपद होते हैं उसके ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे, या जो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ढेर सारे टॉपिक उससे रिलेटेड है, उसका क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे देन हमको यही फॉलो करना है कि जब कभी ऐसे आए तो अगर इसका वेरिएबल सेम है और इसकी पावर सेम है तो ऐड करेंगे, वेरिएबल सेम नहीं है और पावर सेम नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे. लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस. एंड अगर ये पावर सेम है, वेरिएबल सेम है तो ये हम ऐड करेंगे. ये आपको 7 एग्जाम्पल दिए हैं. सब जगह पे हम ऐसे ही फॉलो करके जो है अपने क्वेश्चंस को इजी करेंगे और सॉल्व करेंगे. और बहुत ज़्यादा ये नहीं कि एक्सप्रेशन में ये आ गया 3x दी पावर 2 प्लस 6y दी पावर 3, अब क्या करें, आगे कौन सा स्टेप हमें करना है, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे आप यहीं पे ऐसे सेम टू सेम इसे रख देंगे, ये आंसर होगा. ये सबको पता है ये सारी चीज़. ओके. नाउ अबाउट टू सब्ट्रैक्ट. एडिशन में बस इतना ही सीखना. सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, सेम टू सेम आप फॉलो करेंगे. सेम टू सेम लाइक एडिशन आपने किया वैसे सब्ट्रैक्शन में बस उसमें ऐड आपकी, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है. वो कंडीशंस जो है वो था सेम. इट मीन्स आपका जो वेरिएबल अगर सेम है तो इस कंडीशन में वो सब्ट्रैक्ट होगा, उसमें से माइनस होगा. और अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो आप उसको स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे, वहीं पे सेम टू सेम उसको ऐसे ही एडिटिव करेंगे. ऐसे मल्टीप्लिकेशन भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ठीक वैसे ही सेम नहीं, सॉरी अभी हम तो ऐसे फ्रैक्शन के बारे में बात करें. ऐसे उसका अगर पावर वेरिएबल सेम डिफरेंट है, डिफरेंस केसेस में हम आगे नहीं बढ़ाएंगे स्टेप को, वैसे रखेंगे. नाउ वी टेक वन एग्जांपल. कंडीशन सेम है, कंडीशन आपको बताता हूँ वही है कि फॉर सब्ट्रैक्टिंग algebra.
conditions like say when the variable is same, variable is same, second when power is same in both conditions, in both conditions, term will be subtract. otherwise consideration now we take one example related to subtraction, one example related to subtraction. ये 8x है और ये 3x। अपनी कैसे मैंने बताया कि जो एडिशन में था क्या, एडिशन के लिए टर्म एंड कंडीशन ये था कि इसका वेरिएबल जो है ये वेरिएबल ये सेम होना चाहिए। यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन है कि आपका ये वेरिएबल सेम होना चाहिए और इसकी जो पावर है ये पावर सेम होना चाहिए। वेरिएबल ये 8x है, हाँ ये 3x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, ये सेम है। और आपका ये 8 कोफिशिएंट है और इसमें 3x है। तो दिस इज इजी। क्या कोफिशिएंट में से कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हटा देंगे। 8 में से 3 जाएगा, ये 5 आ जाएगा और जो ये x है ऐसा लिख देंगे x है 8 का आंसर है 5 3y। तो कोफिशिएंट 5 है, ये 3 है, 5 में से 3 जाएगा, ये 2 आएगा और ये वेरिएबल्स को सेम टू सेम लिख देंगे। इसकी पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है। जब भी किसी वेरिएबल्स का पावर नहीं लिखी हो तो वहाँ पे उसकी पावर 1 है। अभी जैसे x है इसकी पावर 1, y है इसकी पावर 1, z है इसकी पावर 1 है, यहाँ कोफिशिएंट भी है, एक कोफिशिएंट है, यहाँ भी कोफिशिएंट ये अंडरस्टूड है, ये हमें समझना है। और ऐसे केस में 3x की पावर 2 है, 5y की पावर 3 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, पावर कोफिशिएंट 5 है, पावर 3 है। ये फिगर करके चलना है यहाँ से। तो अभी कैसे है कि यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे 6x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 2, तो 6 and 3 9 एंड ये x की पावर 2 है, तो यहाँ पे यही लिख देते हैं x की पावर। ये ऐसा से हम समझते हैं कि ऐसा नहीं कि जो है हम क्या अभी 6 और 3 तो लिख दिए 9 हो गया, अब ये x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, हम इसको ऐसे करना शुरू कर देंगे x की पावर को लिखें। दिस इज रॉन्ग, ओनली यू रिटन सेम एंड सेम ये x की पावर 2 है तो यहाँ x की पावर 2 है। तो ये ऐसे ये हो रहा है जैसे लाइक अभी कैसे है, आपने 6x बोले तो
3x² मतलब 3 कुछ भी ले लो, जो है ना, कुछ भी ले लो, ये 3 मार्कर ले लो, ये मार्कर मतलब 6 मार्कर एंड 3 मार्कर, 9 मार्कर होगा, 9 मार्कर होगा, ये यहाँ पे लिख देना ऐसा सेम है। 6x² है, 3x² है, तो 6 की 9 क्या x²। आप कुछ भी ले लो, साइकिल का एग्जांपल ले लो, 6x मतलब 6 साइकिल एंड 3 साइकिल, मिलकर के क्या होगा 6 3 9 साइकिल। क्या साइकिल दिख रहा है क्या, क्या एक का बाइक ही, अब बाइक ऐड करो, 6 बाइक प्लस 3 बाइक, तो 6 3 9 हो रहा, 9 क्या है वो बाइक है ना, वो कोई चीज ये लिखा है, ये x² है तो यहाँ पे वो x² लिखा है। ये एडिशन है, पर अभी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 6x² है माइनस 3x² है, तो 6 में से 3 मतलब आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 3x²। अब ऐसा नहीं करेंगे कि पावर को भी हम माइनस कर रहे हैं तो पावर में भी कुछ कम उसमें कैलकुलेशन करना, कुछ नहीं, वो ऐसे सेम टू सेम रहेगा। ये ऐसे एग्जांपल है, वो आपकी 6 बाइक है, उनमें से 3 बाइक निकालें, 6 बाइक माइनस 3 बाइक, तो 3 बाइक, वही 6x² माइनस 3x² इक्वल टू 3x²। अब ऐसे देखना, एक अदर एग्जांपल 5x² प्लस 3y। अभी कैसे है, यहाँ पे पावर तो सेम दिख रही है, बट यहाँ पे सॉरी माइनस, ये पावर तो सेम दिख रहा है, बट यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है। वेरिएबल सेम नहीं है तो हमें अपने बहुत ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ये इजी है, बहुत बहुत इजी है, ये बहुत आपके लिए इजी हो गया। ये डिफरेंट अगर आ गया यहाँ पे वेरिएबल, तो आप ये बोलोगे ये दिस इज आंसर। एक्चुअली तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब हम लर्निंग में होते हैं अलजेब्रा, तो ये यही प्रॉब्लम क्रिएट करता। अब हम क्या करें टॉपिक में आगे कैसे क्या करें, इसलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो ये 5 है, अभी कैसे, ये अभी कैसे, ये 6x³ है माइनस 2x की पावर कुछ करो या 4। अब यहाँ पे कैसे, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर सेम थी बट वेरिएबल डिफरेंट था, इसके लिए स्टेप आगे नहीं बढ़ा, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। और वैसे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, सो दैट आप ये स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा, आप यहीं पे एडिटिव आंसर ये हो जाएगा, आप यहीं पे इसको कर दोगे, ये कैलकुलेशन में हम आगे नहीं स्टेप बढ़ाएंगे, ये इसका आंसर यहीं पे होता है। तो इसलिए रिटर्न रीजन इसके बिहाइंड ये है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो ठीक है, बट इसकी पावर डिफरेंट है, सो दैट आंसर विल बी सेम। एंड we take another example, 6 number the ठीक है, 6x⁴ माइनस 2y⁴। अब कैसे क्या है यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वेरिएबल भी डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है, वेरिएबल भी डिफरेंट होगा और भी डिफरेंट होगा, सो दिस इज आल्सो नॉट सब्ट्रैक्ट, तो आंसर विल बी सेम। तो आपके ये क्लियर हो गया कि इसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए और विथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए भी और एडिशन के लिए भी ये उस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से घटेगा कब, जब जो दोनों वेरिएबल सेम हो और इसकी पावर सेम, वेरिएबल सेम हो इसकी पावर सेम। यहाँ पे 6x² माइनस 3x², वेरिएबल सेम है x एंड पावर सेम है, सो दैट दिस इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6x माइनस 3x टू आंसर विल बी 3x²। 6x में से 3x आपने 6x² में से 3x² घटा ली है, तो ये 3x² आ गया। तो ये दिस इज वेरी क्लियर।
कि आपका ये सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पावर भी सेम होनी चाहिए और वेरिएबल भी सेम होनी चाहिए, तब वो सब्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज आंसर सेम टू सेम आप ये, ठीक है। ओके, दिस इज सब्ट्रैक्शन। Oh, video is closed. Why? No, okay, this is right.